टाइम था 15 दिसंबर 2022 का और जगह थी यूएसए का ओहायो। जब एक महिला ने पुलिस के पास कॉल किया और ये बात बताई कि सर, हमारे यहाँ पर एम्बरली हैरिस नाम की एक महिला जॉब किया करती थी, लेकिन वो लगभग पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर काम पर नहीं आ रही है। हम लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। हम लोग लगातार पिछले लगभग 2-3 दिनों से उसके पास कॉल कर रहे हैं। पहले कम से कम उसके नंबर पर कॉल जा रही थी, लेकिन आज के टाइम में उसका मोबाइल बंद हो चुका है। तो उसका एड्रेस यही है, तो क्या आप प्लीज एक बार जाकर उसके घर पर उसे चेक कर पाएंगे कि आखिरकार क्या उसकी तबीयत खराब है और वो हमसे बातें तक नहीं कर रही है। पुलिस ये सारी की सारी बातें जान लेने के बाद सीधा का सीधा उसी पते पर जा पहुंचती है और उस स्पेसिफिक उसी घर के बाहर जाकर नॉक करने लगती है। और कुछ ही देर बाद घर के अंदर से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है। पुलिस ऑफिसर्स ने उससे ये बात पूछनी शुरू की कि वो लोग एम्बरली से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो बंदा मानो नींद से उठकर आया हो। और जैसे ही उन्होंने एम्बरली के बारे में उससे पूछना शुरू किया तो कुछ एक देर सोच लेने के बाद वो सीधा का सीधा पुलिस से ये बात बोलता है कि अच्छा, एम्बरली वो तो मर चुकी है। और ये बात सुनते ही पुलिस वाले काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो उस महिला के बारे में ये जानने के लिए आए थे कि क्या उसकी तबीयत खराब है या फिर कोई और मामला यहाँ पर चल रहा है। लेकिन ये बंदा सामने से आकर सीधा का सीधा ये बात बोल रहा है कि वो तो अपनी जान गंवा चुकी है। Amberly? She passed away. What? You did what? What? I'm sorry. Where is she? Just put her in, brother. Where is she? Watching something. She's in the back. और उसके बाद पुलिस इस केस पर काम करने लगती है। लेकिन आखिरकार एम्बरली कौन थी, किस तरीके से उसने अपनी जान गंवा दी, ये जो नशेड़ी टाइप का आदमी इस टाइम सामने नजर आ रहा है, आखिरकार ये कौन है, इन सभी चीजों को हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस आगे भी आने बाकी हैं। तो ये पूरी की पूरी घटना शुरू हुई नॉर्थ कैरोलिना से, जहां पर कि 7 सितंबर 1990 को एमी और डैरिल के घर पर एम्बरली का जन्म हुआ। इसके परिवार में इसके काफी सारे भाई बहन मौजूद थे, लेकिन इसके माता पिता ने उनके हर एक बच्चे का काफी अच्छे से ध्यान रखा और वो लोग उनका पालन पोषण करने लगते हैं। अपने बाकी भाई बहनों की तरह एम्बरली भी धीरे धीरे कर बड़ी होती जा रही थी। और उसके बाद एक ऐसा भी टाइम आया जब उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। ये दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं और उसके बाद इन्हें 3 बच्चे हो चुके थे, लेकिन ज्यादा दिनों तक इनकी आपस में नहीं बनती है, जिसके चलते आखिर में एम्बरली अपने पति को डिवोर्स दे देती है। वो अपने तीनों ही बच्चों को अपने पास रख लेती है और उसके बाद यहाँ पर आसपास में छोटी मोटी जॉब करके इस टाइम वो अपना और अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी। इस टाइम ये अपने माता पिता के साथ अपने परिवार के साथ नॉर्थ कैरोलिना में रहा करती थी। लेकिन उसी टाइम उसे ये बात पता चलती है कि अगर वो इस टाइम ओहायो चली जाती है तो वहां पर एक वर्कर की जरूरत है और वहां पर उसे फिक्स जॉब मिलने वाली है, वहां पर काफी ज्यादा सैलरी भी उसे मिलने वाली है। और इन्हीं चीजों के लिए वो ओहायो जाने के लिए तैयार हो रही थी। और ओहायो जाने का उसका मेन कारण ये भी था कि वहीं पर उसका एक जान पहचान का व्यक्ति टॉमी जो पावेल भी रहा करता था। ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से टाइम बिताया करते थे और सही मायने में देखा जाए तो एम्बरली उससे प्यार किया करती थी। और जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि ओहायो में इस टाइम उसे जॉब मिल रही है और दूसरी तरफ उसका वो जान पहचान का व्यक्ति भी ओहायो में ही रहता है, तो उसने अपने माता पिता को सारी की सारी बातें डिटेल से बताई। और उसके बाद वो अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़कर, क्योंकि अगर वो उन्हें अपने साथ ओहायो लेकर जाती है तो वहां पर जाने के बाद वो अच्छे से जॉब नहीं कर पाएगी, जबकि अपने बच्चों का ही पालन पोषण करने में, उनका ध्यान रखने में उसका सारा टाइम निकल जाने वाला था। जिसके चलते उसने अपने बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़ दिया और उसके बाद जहां पर कि उसे जॉब मिलने वाली थी वहां पर उस कंपनी में पहुंचकर वो काम करने लग जाती है। वहां पर उसे काफी अच्छी सैलरी मिल रही थी। बाद में वो जाकर अपने उसी दोस्त से भी मिलती है। टॉमी भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी जो पुरानी दोस्त है वो उससे मिलने के लिए आई हुई है। और जैसे ही टॉमी को ये बात पता चलती है कि इसको यहाँ पर जॉब मिल चुकी है और ये परमानेंटली यहीं पर रहने वाली है, जिसके चलते टॉमी ने ये बात कही कि वो भी इसी तरीके से जगह जगह पर रहता है, तो क्यों न वो लोग एक साथ ही रहना शुरू कर दें। और दूसरी तरफ टॉमी भी इससे काफी ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन ये लोग कभी भी एक
साथ नहीं रहे थे तो इन लोगों का रिश्ता कभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से आगे बढ़ा ही नहीं था। तो आखिर में इन लोगों के पास एक काफी अच्छा टाइम था जब भी एम्बरली अपने पूरा का पूरा दिन काम करती और उसके बाद जैसे ही वो शाम को वापस घर पर पहुंचती तो वो काफी अच्छा टाइम टॉमी के साथ बिताया करती थी। उसे टॉमी के बारे में काफी सारी बातें पहले से पता थी और कुछ एक बातें उसके साथ रहने के बाद उसे पता चल जाती हैं। उसे ये बात पता चलती है कि टॉमी काफी ज्यादा चुलबुला किस्म का आदमी है। ये सामने वाले बंदे के साथ काफी ज्यादा अच्छे से घुल मिलकर रह लेता है और यही कारण था कि इसकी इसके साथ दोस्ती हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ एम्बरली को इस बारे में भी काफी अच्छे से पता था कि इसे बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसके दोस्तों का यही कहना था कि भाई पता नहीं ये किस तरीके का बंदा है, बहुत ज्यादा जल्दी तो ये गुस्सा हो जाता है। ये चीज नहीं देखता कि ये सामने किसके साथ बातें कर रहा है। अगर उसे किसी की बातें बुरी लग जाती हैं तो वो उसके मुंह पर ही उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। वो बिल्कुल साफ साफ बोल देता है कि जो उसने इस तरीके से उसके साथ मजाक किया है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और हो सकता है अगले 2-3 दिनों तक वो उसके साथ बात भी ना करे। और इन सारी ही चीजों का सामना एम्बरली अब उसके साथ उसी घर में रहकर फील कर सकती थी। काफी बार इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाया करती थी लेकिन बाद में जाकर एम्बरली उसे काफी अच्छे से मना लिया करती थी। और यही कारण था कि इसके दोस्तों को तो सिर्फ इतना ही पता था कि ये बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एम्बरली को इस बारे में भी पता था कि इस बंदे को जितना ज्यादा जल्दी गुस्सा आता है उससे कहीं ज्यादा जल्दी इसका गुस्सा उतर भी जाता है और उसके बाद ये पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मली बात करनी शुरू कर देता है। कभी कभी इन दोनों के बीच हद से ज्यादा लड़ाई हो जाया करती थी और जब भी एम्बरली अपने कंपनी में काम करने के लिए जाती उसने अपने सारे के सारे कोलीग्स को इन सभी चीजों के बारे में काफी अच्छे से बता रखा था कि इस टाइम इसकी फैमिली में क्या कुछ चल रहा है। तो इसके कोलीग ये बात कहा करते थे कि भाई जिसके साथ तू रहती है इस टाइम तू रिलेशनशिप में आ चुकी है, वो बंदा हमें बिल्कुल भी सेफ नजर नहीं आता। जैसे कि उसके कारनामे हैं, हो सकता है किसी दिन उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ जाए और उसके बाद तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। लेकिन दूसरी तरफ एम्बरली इस बात से साफ इनकार कर देती है कि वो ऐसा नहीं है और उसके कोलीग्स उसे यही बात कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि उसे पूरे तरीके से छोड़ दो, हम लोग तुम्हारे रहने खाने का जितना भी तुम्हारा प्रबंध करना है वो सब हम तुम्हारे लिए कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके की तुम उस बंदे की कहानी हमें बता रही हो वो हमें बिल्कुल भी सेफ नजर नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ एम्बरली फिर से उन्हें मना कर देती है कि वो एक ऐसी फैमिली चाहती है जिसमें कि सारे के सारे परिवार के सदस्य एक दूसरे को काफी अच्छे से प्यार करते हो। इसके पहले वाला पति कुछ इस तरीके का नहीं था जिसके चलते अब उसने उसे तलाक दे दिया था और अब जैसे ही उसे टॉमी मिला है तो ये इसे काफी ज्यादा पसंद करती है। हाँ, इसके अंदर काफी सारी कमियां मौजूद हैं, लेकिन अगर ये जैसा कि इसके कोलिग्स बोल रहे हैं कि एक नई जगह पर ये लोग इसे सेटल करवा देंगे तो आगे चलकर इसे एक लाइफ पार्टनर की तो जरूरत पड़ने ही वाली है और हो सकता है वो नया जो उसे लाइफ पार्टनर मिलेगा वो इससे भी ज्यादा एब्यूजिव हुआ। ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ लड़ाई करता है, सामने वाले ने अगर मुझे मारना पीटना भी शुरू कर दिया तो मेरा क्या होगा, क्योंकि पहले भी इसकी शादी हो चुकी है, अब ये रिलेशनशिप में है। अब ये अगर किसी तीसरे बंदे के पास चली जाती है और उसके साथ भी उसकी नहीं बनती है तो ये अंदर तक टूट जाएगी। तो अब उसके दिमाग में बस यही बात चल रही है कि वो अपनी आगे की फैमिली टॉमी के साथ ही बसाने वाली है। हाँ, ये काफी ज्यादा सनकी किस्म का आदमी है लेकिन ये काफी अच्छे से इसे जानती है। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब ये लोग इसी तरीके से आपस में ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। जब भी इनके बीच लड़ाई होती तो एम्बरली जैसे तैसे कर टॉमी को शांत कर दिया करती थी। लेकिन एक दिन टॉमी इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि उसने एम्बरली के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया और अगली काफी देर तक वो उसे यूं ही पीटता रहता है। एम्बरली अब टॉमी से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, जिसके चलते आखिर में जाकर उसने अपने परिवार वालों को इन सारी ही चीजों के बारे में बताया कि जिस लड़के के साथ इस टाइम वो रिलेशनशिप में है उसने कुछ इस तरीके से इसे पीट दिया है। तो उसके माता पिता ने भी यही बात कही कि बेटा, हम लोगों को ये आदमी बिल्कुल भी सेफ नजर नहीं आता और जितना जल्दी हो सके तुम इससे दूर हो जाओ। उसके भाई सामने आते हैं और उन्होंने ये बात कही कि अगर बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है तो तुम्हें उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। हम तुम्हारे लिए भले ही किसी भी तरीके से जॉब क्यों ना ढूंढे, हम लोग तुम्हें जॉब का प्रबंध करके देंगे, तुम वापस नॉर्थ कैरोलिना आ जाओ और यहाँ पर हम लोग जैसा कि पहले रहा करते थे काफी अच्छे से एक फैमिली की तरह रहने वाले हैं। यहाँ पर तुम्हें कोई ना कोई ऐसा लड़का जरूर मिल जाएगा जिसके के साथ तुम आगे की जिंदगी बड़ी ही आराम से बिता पाओगी। तो इसी टाइम एम्बरली ने ये बात कही कि वो उसके साथ काफी ज्यादा अटैच हो चुकी है और उसे नहीं लगता कि टॉमी अब उसका पीछा छोड़ने वाला है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अगर वो यहाँ पर अपने माता पिता के साथ
साथ अपने भाई बहनों के साथ रहती है, तो अगर वो यहाँ पर इसके साथ बदला लेने के लिए अगर कल को आ भी जाता है, इन लोगों के बीच लड़ाई तो होती ही रहती है, तो इस लड़ाई में इसके परिवार का भी नुकसान हो जाए। वो अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहते। 6 दिनों तक अपने माता पिता के साथ बातें कर लेने के बाद वापस टॉमी के पास चली जाती है और उसने ये बात कही कि वो उससे अलग होना चाहती है। उसे डर तो अभी भी लग रहा था, लेकिन अब बिल्कुल साफ बात थी कि अगर ये दोनों अलग होते हैं तो इसके बीच इनकी फैमिली का तो कोई मैटर था ही नहीं, और सीधा का सीधा अगर ये आकर इसके ऊपर अटैक भी करेगा तो इसके अलावा कोई और घायल होने वाला नहीं है। ये सारी की सारी बातें टॉमी जैसे ही सुनता है तो उसने एम्बरली से माफी मांगनी शुरू कर दी कि वो आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं करेगा। और अभी भी एम्बरली जहां पर काम किया करती थी, जैसे ही वो अपने काम पर पहुंचती है और उन्हें ये बात पता चलती है उसके साथ काम करने वाले लोगों को कि आज इसने चोट खा रखी है, टॉमी ने इसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटा है, तो उन्होंने यही बात कही कि तुम्हें इससे अलग हो जाना चाहिए। और एम्बरली भी इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन अभी कुछ एक दिन का ही टाइम बीता होगा कि दोबारा से इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। और उस दिन तो टॉमी ने कोई ना कोई भारी चीज उठाकर एम्बरली के सिर में दे मारी थी। एम्बरली ने तुरंत इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया और उसके बाद वहां पर एम्बुलेंस आ पहुंचती है। एम्बुलेंस के साथ साथ वहां पर पुलिस ऑफिसर्स भी आए थे और उन्होंने जैसे तैसे कर मशक्कत करके उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेज दिया। वो लोग टॉमी से भी पूछताछ करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हो गया था। टॉमी ने अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने यही बात कही कि उसकी पत्नी यहाँ पर घर पर काम कर रही थी, काम करते करते वो फिसल कर गिर गई और उसके सिर में काफी ज्यादा चोट लग गई थी। उसके सिर से इस टाइम काफी ज्यादा खून बह चुका था और असल में वो कहीं पर भी फिसल कर नहीं गिरी थी, जबकि उन दोनों के बीच जब लड़ाई हो रही थी तो उसने एक भारी सी चीज उसके सिर में मारी थी, जिसके कारण की बाद में काफी सारा खून निकल आता है। और टॉमी तो बस अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। जैसे ही एम्बरली को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, वो थोड़ी ठीक होने लगती है, तो बाद में डॉक्टर्स ने पूछना शुरू किया कि आप किस तरीके से फिसल कर गिर गई थी। लेकिन जो सबसे अच्छी बात इस केस में रही वो ये थी कि एम्बरली ने इस टाइम कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने डॉक्टर्स को सारी की सारी बातें डिटेल से बताई कि वो फिसल कर नहीं गिरी, जबकि उसके पति ने कुछ इस तरीके से उसके ऊपर वार किया था। डॉक्टर्स को जैसे ही इस केस के बारे में पता चलता है तो उन्होंने पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस ऑफिसर्स सीधा के सीधा एम्बरली के पास आ पहुंचते हैं और उन्होंने सारी की सारी बातें पूछी कि आखिरी टाइम में वहां पर हुआ क्या था। और जैसे ही टॉमी की असली सच्चाई बाहर आई, पुलिस ने जाकर टॉमी को गिरफ्तार कर लिया और इसके ऊपर केस चलने लगता है। जज को जैसे ही पता चला कि इस बंदे ने अपनी पत्नी के ऊपर आज तक काफी बार अत्याचार किए हैं, जैसे तैसे कर इसकी पत्नी एक फैमिली बसाना चाहती थी, जिसके चलते बार बार वो उसे माफ कर दिया करती थी। लेकिन आखिर में अब टॉमी ने उसके ऊपर एक जानलेवा हथियार के साथ हमला कर दिया और उसके सिर से काफी ज्यादा खून निकला था। और ये सारी की सारी बातें जान लेने के बाद 10 साल की सजा सुना देती है। लेकिन जब टॉमी को जेल ले जाया जा रहा था तो आखिरी बार वो अपनी पत्नी से मिलने की जिद करता है और एम्बरली भी इस बात के लिए मान जाती है। जब ये दोनों आराम से बैठकर लास्ट टाइम बातें कर रहे थे, इसी टाइम टॉमी काफी ज्यादा बुरे तरीके से रोने लग जाता है। उसने ये बात कही कि तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा अच्छी हो, मैंने तुम्हारी वैल्यू समझी होती तो आज मुझे जेल ना जाना पड़ता और आगे चलकर हम लोगों की एक काफी अच्छी फैमिली बसने वाली थी। जैसे ही एम्बरली ने ये सारी की सारी बातें सुनी कि ये बंदा इस टाइम काफी ज्यादा अपने आप को पछतावे में महसूस कर रहा है, तो एम्बरली पिघल जाती है और उसने ये बात कही कि वो उसे माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि अगर वो आगे से इसके ऊपर हमला ना करे, इसके साथ लड़ाई ना करे, तो वो इसकी यहीं पर रिहाई करवा देगी। टॉमी इस बात के लिए मान जाता है कि उसे जेल जाने का कोई शौक नहीं, अगर वो उसे एक मौका दे सुधरने का तो वो पूरे तरीके से उसे सुधर कर दिखा सकता है। और दूसरी तरफ एम्बरली तो इसी चीज की वेट में थी कि जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करती है, अगर वो किसी भी तरीके से उसे जेल जाने से बचा ले, जैसे तैसे कर ये बंदा अगर सुधर जाता है तो हमारी एक काफी अच्छी फैमिली बनने वाली है। और सामने वाला बंदा अब इससे माफी भी मांग रहा था, जिसके चलते एम्बरली ने केस वापस ले लिया और अब केस ही नहीं बचा तो उसे जेल तो जाना ही नहीं था। ये इसे लेकर वापस घर पर आ जाता है और जैसे ही ये लोग घर पर पहुंचे तो टॉमी ने दोबारा से इससे पैर पकड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी कि इससे काफी बड़ी गलती हो गई थी, ये ऐसा आगे जिंदगी में कभी भी नहीं करेगा। और उसके बाद ये दोनों के दोनों वापस घर पर आ जाते हैं। घर पर आने से पहले ही एम्बरली के माता पिता को पता
पता चल चुका था कि उनकी बेटी के ऊपर कुछ इस तरीके से हमला हो चुका है और पिछले काफी दिनों से लगातार उनका केस चलता जा रहा था। तो जैसे ही एम्बरली टॉमी के साथ वापस अपने घर पर पहुंचती है तो उसने अपने माता पिता के साथ बातें की। उसके माता पिता खुद उसके घर पर मिलने के लिए आ जाते हैं। वहीं पर टॉमी बैठा हुआ था, उसके माता पिता भी बैठे हुए थे और वो सारे के सारे बैठकर इसी बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से इसने इसके ऊपर हमला कर दिया था। उस टाइम टॉमी इन सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था और ये बात बोल रहा था कि आगे से वो ऐसी गलती नहीं करने वाला। इस टाइम सारे ही लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे कि फाइनली टॉमी जो कुछ भी गलत किया करता था उसने उस चीज के लिए हाँ भर ली और ये बात भी बोल रहा है कि वो आगे से ये सारी गलती नहीं करेगा। तो इन सभी लोगों ने बैठकर ये प्लान बनाना शुरू कर दिया कि इस बार का क्रिसमस हम लोग एक साथ ही मनाने वाले हैं। टॉमी को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने ये बात कही कि वो खुद इस क्रिसमस की तैयारी करने वाला है। सारे ही लोग यहाँ पर ओहायो में इकट्ठा होकर हम लोग क्रिसमस मनाने वाले हैं। उसके बाद एम्बरली के माता पिता अपने घर चले जाते हैं और दूसरी तरफ एम्बरली भी अपने काम पर जाना शुरू कर देती है। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब एम्बरली अपने काम पर नहीं पहुंची और उसके साथ काम करने वाले उसके कर्मी ये बात पूछने लगते हैं कि आखिरकार एम्बरली कहां पर रह गई, क्योंकि उसका ये फिक्स था कि वो हर रोज अपने काम पर आया ही करती थी और ऐसा तो कभी कभार ही हुआ करता था जब वो काम पर ना आती और उस दिन स्पेशली तौर पर उसकी टॉमी के साथ लड़ाई हो जाया करती थी। तो क्या आज उनके घर पर सारी की सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक हैं? एक बार हमें पूछ लेना चाहिए। तो उन्होंने एम्बरली के पास कॉल करना शुरू किया लेकिन एम्बरली ने फोन उठाया ही नहीं। तो इसके कोलीग्स यही बात सोचते हैं कि टॉमी ने कुछ एक दिन पहले तो सारी की सारी माफी वगैरह मांगी थी, ये बात बोली थी कि वो आगे से गलती नहीं करने वाला, तो हो सकता है वो इस टाइम अपने घर पर ही कुछ न कुछ काम लगी हुई होगी। लेकिन दूसरे दिन भी तीसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ और हार थक कर उसके कोलीग्स ने पुलिस के पास कॉल कर दिया और पुलिस ऑफिसर्स को ये बात बतानी शुरू की कि हमारे यहाँ पर एक लड़की काम किया करती थी लेकिन वो पिछले लगभग 3 दिनों से हमारे यहाँ पर काम पर नहीं आई है। जैसा कि वो एक्चुअल कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर सुन भी सकते हैं। The reason for my call is we have an employee that has not reported to work in almost a week. Do have reason to be concerned. पुलिस के पास जैसे ही कॉल जाता है तो पुलिस ने यही बात कही कि हम लोग वहां पर जाकर चेक कर लेते हैं। तो पुलिस जैसे ही एम्बरली के घर पर पहुंची, वहां पर जाकर उन्होंने दरवाजा नॉक किया तो अंदर से एक व्यक्ति निकल कर आता है। पुलिस ने उसी से ये बात पूछी कि क्या ये एम्बरली का ही घर है और वो कहाँ पर है। तो उस व्यक्ति ने पहले तो थोड़ी देर तक वो सोचता है और उसके बाद सीधा का सीधा पुलिस को वो ये बात कह देता है कि एम्बरली वो तो मर गई। ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर्स काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि जो ये नशेड़ी आदमी है, क्योंकि उस टाइम वो ऐसा लग रहा था कि मानो नींदों से उठ कर आया हो, उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, नशे की हालत में वो नजर आ रहा था। पुलिस ने उसे वहीं पर पकड़ा, उसके हाथों में हथकड़ियां लगा दी। Amberly? She passed away. What? You did what? What? I'm tired. Where is she? Maybe just put your hands where Where is she? watching something. She's in the back. What? Maybe just put your hands where Where is she? watching something. She's in the back. What? और पुलिस ऑफिसर्स अपनी गन निकालकर अंदर की तरफ जाने लगते हैं कि इस बंदे से तो ये कांड हुआ नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पर डकैती वगैरह हुई हो और यही कारण है कि उन्होंने इसे भी पीट दिया होगा और उसके बाद एम्बरली को मार डाला हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों को कंफर्म कर लेने के लिए पुलिस ऑफिसर्स अपने हाथ में गन लेकर एक एक कमरे में जाकर तहकीकात करनी शुरू कर देते हैं और उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर को ये बात पता चलती है कि एम्बरली यहीं पर मौजूद है और वो यहाँ पर नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। उसने अपनी जान गंवा दी। यहीं पर पास में एक कुत्ता घूम रहा है और पुलिस ने जाकर जब अच्छे से एम्बरली को चेक किया कि क्या वो नशेड़ी ठीक बोल रहा था तो उन्हें ये बात पता चलती है कि हाँ, इसके सिर में गोली लगी हुई है और इसने तो काफी दिन पहले ही अपनी जान गंवा दी होगी। Independence Police, make yourself known! Independence Police, make yourself known! Independence 19, turn that way. Independence Police, Junior, make yourself known! Go. K132 and K138, third court, 4673 Beach Road, 465. Watch your footing. Watch your footing. Clear in here, run. Huh? Clear. Independence Police, Junior, make yourself known! Department, make yourself known. Go. 132 clear. Oh, she's down. What? I got she's down.
तो पुलिस ने अब अपने सीनियर अधिकारियों के पास कॉल करना शुरू किया, क्योंकि वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्बरली का अता पता लेने के लिए आए थे कि क्या उसकी तबीयत ठीक है, या फिर हो सकता है वो इस टाइम अपने माता पिता से मिलने के लिए गई हुई होगी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें ये बात पता चलती है कि एम्बरली को तो अपनी जान गंवाए हुए तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं, और पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को ये बात बतानी शुरू की कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। टॉमी अभी भी काफी ज्यादा अजीब हालात में था, तो पुलिस उसे ले जाकर सबसे पहले तो गाड़ी में बैठाती है और उसके बाद पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या कुछ हो गया था। तो टॉमी यही बात कहता है कि उस टाइम होश में नहीं था और उसने अपनी पत्नी की जान ले ली। पुलिस ऑफिसर समझ चुके थे कि इस कांड को रचने वाला कोई और नहीं जबकि यही है। तो जैसे इसके हालात हैं अभी, तो इससे हम लोग पूछताछ कर नहीं सकते। पुलिस सीधा का सीधा उसे पकड़कर हॉस्पिटल लेकर जाती है, क्योंकि पहली नजर में ही देखने पर पुलिस ऑफिसर्स को यह लग रहा था कि जरूर ये इस टाइम डिहाइड्रेट हो चुका है, या फिर जो कुछ भी इसे दिक्कत है डॉक्टर्स इसका इलाज कर देंगे। लगभग अगले 2 दिनों तक उसका इलाज होता है, और जब वो पूछताछ के लायक हो चुका था, पुलिस ऑफिसर्स उसे ले जाकर इन्वेस्टिगेशन रूम में उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं। और उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। टॉमी ये बात बताता है कि इस टाइम इन दोनों के बीच सारी की सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन जैसा कि इसे बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाया करता था, ये आराम से बैठकर उस दिन अपने घर पर टीवी देख रहा था। एम्बरली उस टाइम वहां पर आ जाती है और उसने रिमोट उठाकर चैनल बदलने शुरू कर दिए। उसने पहले तो एम्बरली को आराम से समझाया कि वो अपना एपिसोड देख रहा है, लेकिन एम्बरली कुछ एक देर पहले ही अपने काम से वापस आई थी। वो सिर्फ और सिर्फ चैनल बदल कर वहीं पर रिमोट को रख देती है और उसी के साथ बैठकर बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन उसे उसके साथ बातें नहीं करनी थी, जबकि अपना एपिसोड पूरा करना था, जिसके चलते अब उसे गुस्सा आ चुका था। वो सीधा का सीधा अपने रूम में जाता है और वहां पर जाने के बाद अपनी गन निकाल कर लाता है और एम्बरली के सिर में शूट कर देता है। और जो एम्बरली थोड़ी देर पहले उसके बार बार बीच में टांग अड़ा रही थी उसका एपिसोड देखने में, वो अब कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसने दोबारा से रिमोट उठाया और अपना एपिसोड स्टार्ट करके वो एपिसोड देखना शुरू कर देता है। पुलिस वाले बस खड़े होकर यही बात सुन रहे थे कि तूने सिर्फ और सिर्फ एक चैनल चेंज हो जाने के कारण अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया। और दूसरी तरफ टॉमी भी इस बात के लिए हाँ बोल रहा था। तो पुलिस वालों के दिमाग में इस टाइम काफी सारे कंफ्यूजन चल रहे थे, काफी सारे सवाल चल रहे थे कि ठीक है तूने उसका कत्ल कर दिया, तूने उसे शूट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर तेरा एपिसोड पूरा हो चुका था तो उसके बाद कम से कम तू पुलिस के पास कॉल कर सकता था, क्योंकि हो सकता है अगर उसे उसके बाद भी टाइम रहते अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता तो हो सकता है उसकी जान बच जाती। कम से कम तेरा एपिसोड खत्म हो जाने के बाद तो पुलिस के पास कॉल कर ही सकता था कि तुझसे इतनी बड़ी गलती हो चुकी है और पुलिस ऑफिसर्स आकर बस उसे संभाल लें। तो टॉमी का ये कहना था कि जैसे ही उसने उसे गोली मारी तो अब वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही थी, किसी भी काम धंधे में वो अपनी टांग नहीं अड़ा रही थी, जिसके चलते उसने दोबारा से उसे छेड़ा तक नहीं। और दूसरी जो सबसे ज्यादा दिल को दहला देने वाली बात थी वो ये थी कि उसने अपनी पत्नी को वहीं पर नहीं छोड़ दिया, जबकि वो अपने साथ उसे अपने बेडरूम में लेकर जाता है। अपने साथ रात को उसने उसकी बॉडी को सुलाया था और जैसे ही सुबह का टाइम होता है उसे थोड़ी सर्दी लगने लगती है तो उसने उसे नीचे की तरफ दूसरी तरफ फेंक दिया और उसका जो कंबल था वो उसने खुद ले लिया। ये सारी की सारी बातें वो डिटेल से पुलिस ऑफिसर्स को बताता जा रहा था। पुलिस जैसे जैसे इससे इंटेरोगेट कर रही थी तो काफी सारी बहकी बहकी बातें ये लगातार पुलिस वालों को बताता जा रहा था। तो आखिर में पुलिस वाले इनके पड़ोसियों के पास जा पहुंचे और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने उनके पड़ोसियों से पूछा कि आपके पड़ोस में यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो चुका है और आपको कुछ भी नहीं पता, क्या आपको नहीं लगता कि आपके पड़ोस में क्या कुछ हो रहा है? जो बंदा आपको हर रोज दिखाई दिया करता था वो पिछले लगभग 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया, तो आपको जाकर एक बार उसके बारे में पूछना चाहिए। तो उनके पड़ोसियों ने यही बात कही कि ये दोनों के दोनों पति पत्नी काफी बार लड़ाई करते रहा करते थे और यही कारण था कि एम्बरली काफी बार तो अपने ऑफिस में ही रुक जाया करती थी, कभी कभार वो हफ्ते 10 दिन के लिए भी अपने माता पिता के पास चली जाया करती थी। शुरुआती टाइम में तो हम लोगों ने इसे काफी ज्यादा
ज़्यादा सीरियसली लिया कि एक कपल के बीच लड़ाई हो रही है, लेकिन टाइम बीतने के साथ साथ हमें आदत पड़ चुकी थी। लेकिन जो सबसे अजीब घटना इस केस में घटी वो ये थी कि एक दिन टॉमी ने अपनी एक पड़ोसन को ये बात कही थी कि उससे एक काफ़ी बड़ी गलती हो गई और उसकी पड़ोसन ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसका तो ये कहना था कि ज़रूर इसकी कहीं ना कहीं पर लड़ाई हो गई होगी, क्योंकि ये फालतू बातें किसी की सुन ही नहीं सकता और अब इसे उस चीज़ का पछतावा हो रहा है और ये बात इसके लिए अजीब नहीं है। तो उसने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर का फालतू कचरा बाहर डस्टबिन में डाल लेने के बाद उसे यही बात कहते हुए कि बहुत गलत हुआ, मुझे पक्का विश्वास है कि तुम बहुत जल्द उस गलती को सुधार लोगे, वो वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। लेकिन उस टाइम टॉमी उसी गलती के बारे में बता रहा था कि उसने कितना ज्यादा बेरहमी से अपनी पत्नी को मार डाला है। पुलिस अभी भी लगातार इस केस के ऊपर कार्यवाही करती जा रही थी और जब टॉमी से और ज्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि एक छोटे से रिमोट को लेकर ये कत्ल नहीं हुआ हो सकता, तो तुम और ज्यादा अच्छे से बताओ कि तुमने ये कत्ल आखिरकार क्यों किया। उसके बाद एक और खुलासा पुलिस के सामने होता है। पुलिस को ये बात पता चलती है कि एम्बरली ने अपना $20,000 का इंश्योरेंस करवा रखा था कि अगर वो किसी भी तरीके से अपनी जान गंवा देती है तो कल को पता नहीं उसके बच्चों का क्या होगा, तो वो खुद का इंश्योरेंस करवा लेती है। और इसी बारे में टॉमी को पता चल जाता है। टॉमी ने जाकर ये प्लान बनाना शुरू कर दिया कि किस तरीके से वो इसकी जान ले सकता है और उसके बाद वो $20,000 हैं वो तो इसे मिलने ही वाले हैं और वो तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा था एम्बरली की जान लेने का। और जैसे ही उस दिन रिमोट पर इनकी लड़ाई होती है तो उसने उसके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसके दिमाग में ये बात आई कि अब तो वो जाकर इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर क्लेम कर देगा, उससे जाकर पैसे ले आएगा कि भाई उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, उसने अपनी जान गंवा दी, उसके जितने भी पैसे मिलने वाले हैं वो सारे के सारे पैसे दे दें और अपना हिसाब कर लें। लेकिन इस टाइम भी इसके दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा था कि वो जाकर क्लेम भी तो किस तरीके से करे कि इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई, इसने इसे गोली मार दी और अब इसके मरने के जितने भी पैसे मिलने वाले हैं वो इसे पैसे दे दे। ये चीज काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, जिसके चलते वो बाहर जाकर किसी को बता ही नहीं पाया कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कुछ इस तरीके से कर दिया है। ये सारा ही मामला जैसे ही बाद में सामने आता है तो दोबारा से टॉमी के ऊपर केस चलने लगता है और आखिर में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। एम्बरली अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी, उसने कभी भी टॉमी से पैसों की मांग नहीं की, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात लगातार बोलती जा रही थी कि वो एक सुख शांति वाला जीवन अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहती है। वो चाहती है कि उसके पास एक खुद की फैमिली हो और यही कारण था कि आखिरी बार जब टॉमी को 10 साल की जेल हुई थी, उसे जेल में डाला जा रहा था, उस टाइम भी वो वहां पर पहुंचकर आखिरी टाइम में उसे बचा लेती है, क्योंकि टॉमी ने उसे थोड़ा सा इस बात का लालच दिया था कि वो उसके साथ एक फैमिली बसाना चाहता है। वैसे दोस्तों आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इसी तरीके के काफी सारे केसेस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। अगर स्टोरी सुनाने का अगर आप लोगों को तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट स्मार्टन को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।